देखिए फ्रेंड्स, आज जो है हम यहाँ पे एक इन्फिनिक्स का फ़ोन जो है रिपेयर करेंगे। ये फ़ोन डेड कंडीशन में है अभी, और ये ओपन है, ऐसे ही ओपन आया ही है। तो अभी मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम दिख रहा है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसकी ट्रेसिंग, कंप्लीट ट्रेसिंग कैसे करते हैं डेड फ़ोन की। तो ये एमटी के प्लेटफॉर्म है और इसमें क्या है कि जो भी ये फ़ोन है ये पूरी वाटर डैमेज है, पूरा डूबा हुआ था फ़ोन। और जिसने भी इसे वाश किया, हल्का बहुत वाश किया, क्योंकि उसे रिपेयरिंग आता नहीं है, तो उसने क्या किया, बस वाश करके छोड़ दिया। तो अभी ये मेरे पास आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। और प्रॉब्लम एक बहुत ही सिंपल दिख रही है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हो सकता है फ़ोन चालू हो या ना हो, कोई भी पता नहीं है। दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। इस फ़ोन में क्या है कि इस फ़ोन में वी बैट पे बजर साउंड आ रहा है, फुल शॉट आ रहा है। ये फ़ोन डेड है और वाटर डैमेज है, और वी बैट की लाइन पे हमारी जो है फुल शॉट आ रही है। तो ये वी बैट कहाँ कहाँ कनेक्टेड होता है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और इस वी बैट की सप्लाई जो होती है, देखो आपको भी मैं दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप पर। यहाँ पे आपको जो वी बैट नज़र आ रहा है, बैटरी का जो ये कनेक्टर नज़र आ रहा है, इस पर जब हम चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को जब हम कंटिन्यूटी रेंज में कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे बजर साउंड है ना। तो ये लाइन तो फुल शॉट है। अब यही वी बैट की लाइन जो है ना, यहाँ पे पावर आईसी के अंदर, यहाँ तो पावर है नहीं, इसके बोर्ड के पीछे है, उसके अंदर में एंटर करती है। देखो करंट सेंसिंग रजिस्टर पर भी देखो, अब ये देखो, ये देखो दिख रहा है, फुल शॉट है। तो इसलिए मैं बोर्ड बाहर निकालता हूँ, क्योंकि बिना इसके तो पहले फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पावर आईसी जो है सीआरबी, इस पर देखिए काम हुआ है, मतलब जो भी है वाश किया होगा, हल्का बहुत पेस्ट वगैरह भी इस पर रखा हुआ है। इसका मतलब किसी ने रोजीन अप्लाई किया था इस पर। ये रोजीन है, ये जो है ना, ये रोजीन ही है, किसी ने रोजीन इस पर अप्लाई किया था, लेकिन शायद तरीका ना पता हो या फिर जो भी है, उसकी वजह से ये सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैं किसी को वो नहीं कहता हूँ कि नहीं आ रहा होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट में तो शॉर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनपुट लाइन जो होती है, हमने जो क्लास में हम जो पढ़ाते हैं, यहाँ पे जो इनपुट लाइन होती है इसकी, वो इनपुट लाइन में पूरी शॉर्ट आ रही है। ठीक है, ये आईसी जो है ऑफ होगी उस कंडीशन में। तो हो सकता है कि आईसी में शॉर्टिंग आ गई हो वाटर डैमेज की वजह से, या फिर इसने किसी ने रिवॉल्व किया हो, निकाला हो, जो भी हो। तो पहले जो है देखो, यहाँ पे भी वी बैट कनेक्टेड होती है, तो इस कैपेसिटर पे भी फुल शॉर्ट आ रहा होगा, तो इससे भी किसी ने निकाला नहीं, यहाँ पे तो बिना शॉर्ट का ही किसी ने इसे निकाल दिया। ठीक है, तो ये मॉसफेट भी शॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारी वी बैट यहाँ भी कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए ये ड्राइवर आईसी है। तो चलिए ठीक है, देखेंगे आगे। इधर में हमारा जो है ये लाइन जो शॉर्ट आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे शॉर्ट क्लियर का यूज़ करेंगे, यानी कि डीसी मशीन का ही हम यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है बैटरी का, जो ऊपर का पोर्शन है जिस पर टीपी है, वो हमारी पॉजिटिव लाइन है। तो इसी पे हम चेक करेंगे, एक बार हम कंफर्म भी करा देते हैं। यहाँ से बैटरी कनेक्टर से ये पता चल जाता है। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टर में देखो लिखा हुआ ऊपर की ओर लिखा हुआ है पॉजिटिव, ये ऊपर की ओर प्लस है, नीचे की ओर माइनस। अगर मल्टीमीटर से हम चेक करें तो ये ऊपर हम रेड लगाएंगे, बीच में होती है इसकी प्लस माइनस, नीचे माइनस। दिख रहा है ये प्लस में डिजिट शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो है ऊपर। तो इस पर हम डीसी मशीन से जो है पावर इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या हीट हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम इसमें रोजीन अप्लाई कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ भी शॉर्टिंग है वहाँ वहाँ पे रोजीन अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कहीं पर भी शॉर्टिंग अगर होगी, मेल्ट हो रही होगी कंपोनेंट, तो वो दिखेगा नहीं अगर रोजीन नहीं लगेगी तो।
तो यहाँ पे देखिए एक RFIC जो है ये अभी निकली नहीं है यहाँ पे पतरा, तो उसे भी हम ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर भी रोज़िन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि शॉर्टिंग उसके अंदर में हो। और शायद यहीं पे ही शॉर्टिंग नज़र आ रही है मुझे। काफ़ी बर्न कंपोनेंट जो दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी गला हुआ लग रहा है ये, तो ये कंपोनेंट ही है। और एक बार हम वेरीफाई करते हैं कि बजर साउंड जो है यहाँ पे नहीं आ रही है। ये देखिए ये कंपोनेंट पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे। रोज़िन हम यहाँ भी लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। अब जो है हम इसमें DC से करंट जो है इंजेक्ट करेंगे। तो DC को हम जो है 5 वोल्ट 5 एम्पियर पे सेट करेंगे। तो हमने DC को 5 वोल्ट 5 एम्पियर पे सेट कर लिया है, और इसके ग्राउंड वायर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। और इसके पॉजिटिव वायर से जो है हम शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे हम जो है शॉर्ट किलर लगाएंगे और दिखाएंगे आपको कहाँ पे मेल्ट होता है। मेल्ट दिखेगा आपको। पूरी 5 एम्पियर की करंट ड्रॉप हो रही है। बैक साइड में भी हम देखते हैं कहाँ पे मेल्ट हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर साइड में एक कंपोनेंट पे मेल्ट लग रहा है, तो एक बार हम फिर से रोज़िन वहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर दोबारा से वो मेल्ट होता है तो हो सकता है वो हाथ से लगा हो या फिर किसी वजह से हल्की सी हीट तो वहाँ पे भी हुई है। ठीक है, तो ये करंट जो है पूरा भरपूर ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक बार फिर से हम इसमें करंट को इंजेक्ट करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे। अब देख सकते हो मेल्ट हुआ है। यहाँ पे देखो आप, ये मेल्ट हुआ है। एक्चुअल में इसको मेल्ट ही बोलते हैं। यहीं पे हल्की हीट भी मुझे नज़र आ रही है और ये मेल्ट हुआ है। यहाँ पे जो 6 लेग की IC है, इसके साथ में जो कैपेसिटर नज़र आ रहा है, ये कैपेसिटर पे मेल्ट हुआ है। तो हमने थोड़ी देर तक लगा के रखी यहाँ पे, तब जाके ये मेल्ट हुआ। और इस कैपेसिटर पे हमें बजर साउंड आ रहा है क्या, देखते हैं। आ रहा है। तो इस जो कैपेसिटर पे
यहाँ पे हमारा जो छोटी सी आईसी दिख रही है, इस कैपेसिटर को हम जो यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर बाहर में शॉर्ट आता है तो इसका मतलब है कि सर्किट शॉर्ट है, लेकिन कैपेसिटर बाहर से शॉर्ट नहीं आ रहा है। हमने कैपेसिटर को बाहर चेक किया, कैपेसिटर सही है। अभी क्या है कि इधर में फिर से हम चेक करते हैं एक बार, शॉर्टिंग अभी गई नहीं है। हो सकती है ये आईसी जो छोटी वाली ये शॉर्ट हो गई हो। तो यहाँ पे एक्चुअली को क्या हीट हुआ था ये पता नहीं चला, क्योंकि इधर में जो है दो कंपोनेंट्स थे जिस पे हीट हो रही थी। तो इस कंडीशन में हम इस छोटी वाली आईसी को उठा लेते हैं। और यहाँ पे देखो आप, इसकी जो लेग है ये बर्न हो रही है शायद। ये जो छोटी सी लेग है ये बर्न हुई है। तो देखते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं छोटी वाली आईसी को। तो देखो अब छोटी वाली आईसी की एक लेग जो है ना वो बर्न है। ये देखो अब एक लेग जो है वो छोटी हो चुकी है जल के। शायद ये इसके पीछे का लॉजिक यही होगा कि हो सकता है यहाँ पे शॉर्टिंग अब हट गया हो। नहीं हटा होगा तो हम देखेंगे, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं आईसी को और मल्टीमीटर से हम दोबारा से चेक करते हैं। देखो शॉर्टिंग हट गई है, दिख रहा है आपको। ये अभी इस आईसी की इनपुट लाइन जो है सही हो गया है। ठीक है, पावर आईसी की जो इनपुट लाइन जो है वो आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा दें मैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है ये इनपुट लाइन जो है अभी फ्रेश हो गया। और इसकी जीआर भी हम देख लेते हैं, इनपुट लाइन की जीआर। तो इनपुट लाइन की जीआर यहाँ पे देखो आप 300 समथिंग आ रही है रिवर्स में, और फॉरवर्ड में हमारा ओएल आ रहा है। यानी कि ये लाइन जो है हमारी अभी यहाँ पे 900 आ रहा है, ओएल नहीं आ रहा है। तो देखते हैं ये हीट जो है, हीट के बाद ही 1000 पार होता है नहीं होता है ठंडा होने के बाद। और नहीं होगा तो हम आईसी उठा के भी इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हल्का बैटरी ड्रेन होता है और वाटर डैमेज है, फुली डैमेज है वाटर में। पूरा चारों तरफ से आपको नज़र आ रहा होगा कि हर जगह पे पानी पड़ी हुई थी। तो इससे जो है हम एक बार अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और फिर जो है हम दिखाते हैं कि ये जो आईसी है वो कौन सी आईसी है और इस आईसी में क्या सप्लाई है, क्यों ऐसे हमने निकाल ही दिया, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं। जो भी है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी हम इस आईसी के पिन्ने जो हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी सप्लाई को हम बताएंगे कि इस आईसी पर हमें अब काम कैसे करना चाहिए। तो थोड़ा सा वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। स्टॉप के दौरान हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को, तब हम आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, हम बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और आईसी को हम आके दोबारा से लाइव आपको यहाँ पे भी समझाते हैं। तो थोड़ा सा हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। यहाँ पे जो बोर्ड है इसको हमने परफेक्ट क्लीन कर लिया है, पूरी तरह से वॉश करके बहुत ही अच्छे से। और इसमें जो है अभी कोई भी डस्ट नज़र नहीं आ रहा है, पूरी तरह से परफेक्ट क्लीनिंग कर ली हमने इसकी। और इसके बाद जो है ये जो छोटी वाली आईसी है ना, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो छोटी वाली आईसी का क्या काम है। कुछ लोगों को शायद पता होगा पहले से ही, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा कि ये क्या है। और अगर स्कीमेटिक रीडिंग आती होगी, आपको समझ में आता होगा, तो आप ज़रूर पता कर लोगे वो क्या है। और यहाँ पे देखो जो 6 पिन की आईसी यहाँ से हमने निकाली, जिसके बाद शॉर्टिंग हट गई। ये बर्न हुई थी हल्की सी लेग, कैपेसिटर भी रिमूव हुआ था यहाँ से। ये हमारे कॉइल्स हैं आउटपुट के, ये भी आउटपुट कॉइल है। जैसे कि इस बोर्ड में क्या होता है कि हमारा हायर एलडीओ बनता है और हायर एलडीओ कॉइल पर बनता है, वो ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो देखेंगे अभी कौन है।
और वो बन के जाता है, इस आईसी को इनेबल करता है, तब ये आईसी यहाँ पे लोअर एलडीओ बनाती है। तो समझ चुके होगे आप ये कौन सी आईसी है। ये एक्सटर्नल बक फॉर VS2 सप्लाई है, ये VS1 से जनरेट होती है VS2 इनेबल होती है VS1 की मदद से। तो ये VS2 की लोअर एलडीओ की जो आईसी है वो बर्न कर गई है, तो इस आईसी को जो है वो शॉर्ट कर गई है। तो एक बार हम कनेक्टिविटी आपको दिखाते हैं इसमें कि ये जो आईसी का कनेक्टिविटी है, देखो इसमें से जो आपका लोअर एलडीओ है पहले वो पता होना चाहिए, तो मुझे भी पता नहीं है यहाँ पे कौन सा लोअर एलडीओ है। तो हमने इस कैपेसिटर पर हमने मल्टीमीटर लगाया और चेक करेंगे यहाँ से कौन सी लाइन पे कनेक्टेड है ये। तो फिलहाल मैं यहाँ पे किसी भी लाइन पे कनेक्टेड ये नहीं है, तो ये लोअर एलडीओ नहीं है। अभी इस कैपेसिटर से हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे बीच वाली पिन पे ये जा रहा है, बीच वाली 2 पिनों पे ये जा रहा है, और ये ये ग्राउंड है, इसकी आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइड भी शॉर्ट है। तो एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पे देखो ये आईसी शॉर्ट है, ये जो पावर आईसी है, अभी हमने इसको ट्रेस किया। यहाँ पे देखो आप, ये आईसी की जो आउटपुट लाइन है ये शॉर्ट है। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे ये शॉर्टिंग आ रही होगी। इस आईसी की वीरेज यानी कि वीरेज 1 सप्लाई जो हमारी हायर एलडीओ है वो लाइन शॉर्ट आ रही है, तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकती है, ये आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। तो एक चीज़ और है कि इस आईसी को जो है हम निकालेंगे और देखेंगे शॉर्टिंग हटती है नहीं हटती है। पहले जो है ये शॉर्टिंग हटनी चाहिए, ये शॉर्टिंग जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं फिर से एक बार कॉइल को। वैसे तो कॉइल पे शॉर्ट ही है, वो कॉइल पे ही वो कनेक्टेड है पूरी तरह से, स्कीमेटिक में ये हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है साफ दिख रहा है कि ये कॉइल से कनेक्टेड है, तो ये कैपेसिटर पे अगर शॉर्ट है तो ज़रूर से ये कॉइल पे भी शॉर्ट होगा। तो ये शॉर्टिंग हमारी जो है कैपेसिटर से भी रिमूव हो सकती है और पावर आईसी से भी। तो इसमें जो है हमें फिर से काम करना पड़ेगा। अभी इस आईसी को हम जो है निकालेंगे और इस कैपेसिटर को जो है नहीं टच करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर की कंडीशन सही है, वो शॉर्ट नहीं होगी। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ये अक्सर हायर एलडीओ शॉर्ट हो जाती है आईसी में, और जो है हमारा फ़ोन डेड हो जाता है। तो इस तरह के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसे जो है हम निकालने वाले हैं। आईसी को निकालने के बाद हमारी ये शॉर्टिंग जो है चली जाएगी। VS1 की शॉर्टिंग है, यानी कि हमारी वीरेज 1 की हायर एलडीओ सप्लाई है जो शॉर्ट है। तो ये बोर्ड में पूरी वाटर डैमेज की वजह से देख सकते हो आप कितनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। एक तो आपका वो शॉर्ट था VS2 की आईसी यानी कि लोअर एलडीओ की, और हायर एलडीओ भी शॉर्ट है, दोनों एलडीओ ही शॉर्ट मिले इसमें। तो हायर एलडीओ की शॉर्टिंग अक्सर जो है पावर आईसी से ही हमें मिलता है। और अब देखो कि पावर आईसी के अंदर में हल्की डस्ट भी है, यहाँ पे अंदर में डस्ट दिख रही है। तो चलिए पावर आईसी को हम जो है क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जो है आफ्टर क्लीनिंग ये लाइन शॉर्ट हटता है या नहीं हटता है। अगर शॉर्ट तब भी रहती है तो ये लाइन जो है हमारी कहीं और शॉर्ट होगी, उससे हम फिर से ट्रेस करेंगे। तो वैसे तो मुझे लगता है कि फाइनली ये हो जाएगा। वाटर डैमेज की वजह से देख सकते हो आईसी के नीचे जो है यहाँ पे डस्ट वगैरह है, तो देखते हैं। और वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब भी लोअर एलडीओ शॉर्ट होगी, हायर एलडीओ भी शॉर्ट होता है। और अगर केवल हायर एलडीओ शॉर्ट है तो लोअर एलडीओ नहीं होती है। लेकिन लोअर एलडीओ के टाइम में अक्सर हमने देखा है कि जब लोअर एलडीओ शॉर्ट निकला तो हायर एलडीओ भी शॉर्ट निकलती है।
तो ठीक है, अभी इसको हम हल्का सा क्लीन कर लेते हैं। अब जो है हम इसकी शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्टिंग जो है अब चली गई है। तो ये शॉर्टिंग जो है हमारी पावर आईसी की वजह से थी, अभी जो है ये हमारी सही हो चुकी है। इन कोयलों की भी हम चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है, बजर आ रहा है नहीं आ रहा है किसी कोयल पे। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। सही है ये कोयल पे में डाउट लग रहा है, देखते हैं क्लियर इसको। नहीं, ये भी 300 कुछ की रीडिंग आ रही है। तो ये लाइन हमारी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे हम डायोड वैल्यू निकाल लेते हैं। आ रही है। तो ठीक है, काम चलने भर का ये जीआर जो है परफेक्ट है। और इतने से जो है हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी फ़ोन है वो अभी जो है पावर आईसी लगाने के बाद पावर बननी चाहिए। तो इसका पावर आईसी जो है हम चेंज कर देते हैं, दूसरी पावर आईसी इसमें हम लगा देते हैं। और उसके बाद हम फिर दोबारा चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, यानी कि जो हमारी एलडीओ बननी चाहिए। जैसे कि हमारी छोटी वाली जो आईसी जब तक लगेगी नहीं तब तक हमारा पूरा पावर बनेगा नहीं। टिश्यू दीजिए। नहीं वो नहीं, दूसरा दीजिए। आँख में तिल्ली का तेल डाल लिया करो, सीधा करो उसको।
तो यहाँ पे देखिए ये जो है शॉर्टिंग अभी नहीं है, आईसी लग चुकी है। और इसको जो है हम एक बार चार्जर लगा के चेक करेंगे कि इसमें पावर बन रही है नहीं बन रही है। और अगर चार्जर लगाते ही दोबारा से ये आईसी शॉर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें पहले भी जो लोअर एलडीओ की आईसी है उसको लगाना चाहिए और उसके बाद फिर हम पावर आईसी लगाएंगे। अगर उसके बावजूद भी दोबारा से शॉर्ट होगी तब हम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं जल्दी से। तो पावर डाल के चेक करते हैं, ठंडा हो चुका है बोर्ड और पावर आईसी इसकी लग चुकी है। चेक करेंगे इसमें जो है हमारा शॉर्ट है या नहीं है, पावर बन रही है नहीं बन रही है। शॉर्टिंग तो हट चुकी है। जैसे हम चार्जर लगाएंगे यहाँ पे हमारी पावर बननी चाहिए और साथ ही साथ पावर बनने के साथ ही साथ इधर में जो है वोल्टेज के साथ साथ मतलब शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोबारा से शॉर्ट हुआ तो हम आगे बताएंगे आपको कि इसमें करना क्या चाहिए। पहले हम चेक करते हैं क्या है कंडीशन। तो हमने देखा यहाँ पे एलडीओ शॉर्ट हुआ है पावर आईसी का, तो उसको हमने चेंज किया तो एलडीओ हमारी जो है फिर से शॉर्टिंग हट गई, लेकिन अब यहाँ पे वोल्टेज बन रही नहीं बन रही है देखते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो लोअर एलडीओ की आईसी बोर्ड में है नहीं, देख लो आप। और यहाँ पे जो हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज बन रही है और फ्लैक्चुएट हो रही है, दिख रहा है 3 पॉइंट समथिंग के वोल्टेज जा रही थी, एक बार हम 0.3 के वोल्टेज समथिंग जा रही है। यहाँ पे पावर इनपुट आ रहा है, इसकी आउटपुट में यहाँ पे देखो आप वोल्टेज 0.6, 0.4, 0.6, 0.4 फिर 0। तो हल्की हल्की पावर आ रही है जा रही है, नज़र आ रहा है। ये पावर जो है बन रही है, इसका मतलब है ये पूरी पूरी नहीं बन रही है लेकिन ये पावर बन रही है। अगर हम इसमें बैटरी भी लगा दें तो आपको देखने को मिलेगा देखो यहाँ पे पावर बन रही है कट जा रही है, फिर बन रही है 0.7 तक बन रही है कट जा रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, छोटी वाली आईसी जो हमारी है VS2 की, उसको हमको क्या करना है यहाँ पे लगाना है। और एक बार ये पावर बन के कट रही है, इसका मतलब है कि इसमें जो है शॉर्ट सर्किट अब नहीं होगा, क्योंकि अब जो है चार्जर लगाने के बाद इसमें दोबारा से ये शॉर्ट नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे देखो दोबारा से ये शॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब जो है हमको एक काम करना है, यहाँ पे इस छोटी वाली आईसी को हम बाईपास करेंगे। और करेंगे ये कि एक जंपर की मदद से हम यहाँ से एक जंपर उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ इस कैपेसिटर पर हम जो है जोड़ देंगे, तो हमारी फ़ोन जो है बिना इस आईसी के ऑन हो जाएगी। तो जंपर करते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोन जो है वो ऑन होता है नहीं होता है। हमने इसमें पहले जो है वी-बैट की शॉर्टिंग को रिमूव किया, फिर उसकी लोअर एलडीओ को जो हायर एलडीओ की लाइन सी शॉर्ट थी उसको सही किया, और अब जो है VS2 आईसी को हम बाईपास कर रहे हैं। तो ये 3 काम इसमें हुआ है। और फर्स्ट जो है हम यहाँ से एक जंपर उठाएंगे, और यहाँ पे जोड़ देंगे जो हमारी लोअर एलडीओ हायर एलडीओ की कैपेसिटर है, उस पर हम इसको ऐड कर देंगे जंपर से। और याद रहे इसको देखना है कि कहीं पे भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ये शॉर्ट होता है अगल बगल में तो दोबारा से हमारी आईसी शॉर्ट हो जाएगी। तो इस पर हमको बहुत ही बारीकी से काम करना है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। एक बार हम चेक कर ले कि कनेक्टिविटी है या नहीं प्रॉपर। तो इस कैपेसिटर से
इस पॉइंट तक की कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो कनेक्टेड तो हो गया हमारा, इस आईसी के इस लेग तक कनेक्टिविटी बन गई है। ठीक है, तो अब जो है हम इसे ऑन करके चेक करते हैं बोर्ड में। तो देखिए यहाँ पे जो है हम बोर्ड को लगाते हैं। पहले हम इस बोर्ड को, हल्की सी बोर्ड हीट हो गई है, तो हल्की सी हीट है तो इसको ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि उतने से करंट चेंज हो जाता है बोर्ड में, और जिसकी वजह से कोई भी शॉर्ट सर्किट तुरंत हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे बोर्ड जो है हमारा लगा लेते हैं, और इसको हम जो है अब हम इसको बैटरी के साथ में चार्जर भी लगा के हम चेक करते हैं। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। हाँ देखिए, फ़ोन वाइब्रेट करके चार्जिंग का लोगो आ गया, और बिना आईसी के इसमें आया, बिना इसमें जो दूसरी छोटी वाली आईसी है VS2 की, बिना VS2 आईसी के ये फ़ोन ऑन हो गया, यानी कि इसमें ये विदाउट आईसी बाईपास हो गया, दिख रहा है। तो इसमें आपको जो है इस तरह से ये एक सोल्यूशन है आपके लिए, जो आज मैं लेके आया था आपके लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी क्या है कि ये जो है फ़ोन, एक बार हम बैटरी निकालेंगे, फिर से बैटरी लगाते हैं। यहाँ पे फ़ोन इन्फिनिक्स लिख के ऑन हो रहा है। फ़ोन को हम एक बार पावर बटन प्रेस करके ऑन करते हैं पूरी तरह से। बैटरी लो होगी तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ होगा कि हमारा फर्स्ट टाइम पे ऑन नहीं हुआ। तो देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है। अगर आप चाहते हो हमारा जो है यूट्यूब पर मेंबरशिप परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हो, लेकिन याद रहे मेंबरशिप में आपको केवल वीडियोस मिलेंगे, जो लाइव क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो वीडियोस आपको वहां से प्रोवाइड की जाएगी, जिसे आप देखकर समझ सकते हो। जो भी हमारे मेंबरशिप स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉल सपोर्ट नहीं दिया जाता है। इस उम्मीद में ना रहें कि कोई भी सपोर्ट मिलेगा, कॉल सपोर्ट, क्योंकि उसमें जो है जो भी नंबर है स्टूडेंट्स की वो काउंट नहीं है, काउंटेबल नहीं है, बहुत ही लोग हैं उसमें, इस वजह से उनको सपोर्ट नहीं मिल सकता है। उनको वीडियोस मिलेंगे टाइम टू टाइम, और उस वीडियोस के थ्रू वो रिपेयर करेंगे, समझेंगे। अगर आपको चाहिए सपोर्ट, कॉल करके बात करना है, आप हमसे समझना है चीज़ों को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा बैच जो है 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। उसकी सीट बुकिंग चल रही है, बात करके आप उसकी सीट बुकिंग कर लो, आपको वहाँ सपोर्ट भी मिलेगी, और आप जो है मेंबरशिप परचेज करके पूरी वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेंबरशिप में वीडियोस देने का मतलब मेरा यही है कि जो भी हमारे गरीब स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो बनाया गया है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आप ये उम्मीद में मत रहना कि मैं उसमें सपोर्ट भी दूंगा आपको और उसमें आपको पूरी कोर्स भी दूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरी कोर्स की वीडियो उसमें मिलेगी, A to Z उसमें आपको मिलेगा। 1 से 2 मेंबरशिप आप लोगे तो आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस कम है, तो हम ब्राइटनेस को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इसका टच जो है ना ये वर्क नहीं कर रहा है, फूटा हुआ यहाँ पे कर रहा है, लेकिन पूरी प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो ये फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे बटन जो है काम कर रहा है, लेकिन कुछ बटन जो है प्रॉपर नहीं काम कर रहे थे, इस वजह से ये जो है दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देखिए नीचे से ही नहीं काम कर रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।